वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो अभी हमारी बन रही है बिरयानी, वेज बिरयानी एंड हियर इज़ तुशु इनकी फरमाइश में। एंड उसके बाद देख सकते हो आप, सो हांडी रख दी है और इसके बाद फिर हम दम लगाएंगे। सो आई शो यू। तो यहाँ पे मैंने गोभी डाल दी है। मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हो गोभी एंड आलू मतलब वेजिटेबल्स डाल दिए हैं। अभी मेरे को इसमें राइस डालने हैं, उसके बाद दोबारा से चेकआउट करना है, फिर उसके बाद दम देना है। तो ये जो बिरयानी है ये स्पेशल आपकी बिरयानी है ओनली एंड ओनली वेजिटेरियंस के लिए। सो दैट इज़ इट। शलजम की सब्जी बन चुकी है, इसके बाद मैं बनाऊंगी गजरेला। चल दम के लिए मैंने बिरयानी को डाल दिया है और आसपास से आटा लगा दिया है। अब इसको हम देंगे 15 मिनट का टाइम, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बिरयानी कैसी बनी। बिरयानी हो चुकी थी रेडी और मुझे चेक करना था कि कहीं वेजिटेबल्स कच्ची ना रह गई हों, क्योंकि दम दिया था। तो मैंने एक बार चेकआउट किया कि गोभी बन चुकी है, आलू भी बन चुके हैं, नाइफ स्मूथली उनके अंदर से पास हो जा रही है। इट मीन्स नाउ इट इज़ रेडी। दूसरी तरफ से मुझे आवाज़ आती है कि इस तरफ जश्न चल रहा है और आप आ जाओ। तो मैं क्या चलो ठीक है, पुराने गाने चल रहे थे और हम सारे झूम रहे थे, डांस कर रहे थे। और ये जो विजय ने लाया स्पेशल माइक, तो इसमें वो एक्स्ट्रा लाउड हो के बस हमारी पूरी मस्ती चल रही थी। इस टाइम पे 2-3 चीज़ें दिमाग में चल रही थी सबकी, जितनी भी हम फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे थे, कि चलो अच्छा है कि एक तो पापा की रिकवरी अच्छे स्केल पे जा रही है और पापा कर रहे थे रेस्ट इस टाइम पे, और दूसरी चीज़ ये थी कि हम सारे फैमिली वाले साथ हैं, और तीसरी चीज़ ये थी कि अब आने वाला था बहुत बड़ा ओकेजन एंड लोहड़ी आने वाली थी। तो उससे पहले 1-2 दिन पहले ही हमारी जो डांस पार्टी थी वो स्टार्ट हो गई थी। पापा का मानना ये था कि बेटा मैं बीमार हूँ ठीक है, बट मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसे उदास होके बैठे रहे, जाओ अपना एंजॉय करो। और मुझे लगना चाहिए कि दूसरी तरफ एंजॉय हो रहा है और वीडियोस आने चाहिए। तो इसलिए सारे वीडियोस बना रहे थे। ये भी था कि पापा खुश हैं, पापा को लगता ना कि घर पे हो तो सारे बच्चे जितने भी हैं सब हंसते बोलते खेलते, कोई सो रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई डांस कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ करता हुआ, मतलब पापा को फील होना चाहिए कि घर पे चहल पहल है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक अगर हम ऐसा ऑरा भी क्रिएट कर देते हैं ना, जहाँ पे हमें लगता है कि यार हम बीमार ही हुए हैं और सारे घर का माहौल भी ऐसा और सारे रिलेटिव भी आके बोल रहे हैं हाय आप कितने पीले हो गए हो, आपका चेहरा कितना पीला हो गया है, कितने बीमार लग रहे हो, तो बंदा ना चाहते हो भी वैसा ही होना शुरू हो जाता है। मेरी एक एडवाइस है, अगर कभी भी कुछ ऐसे सिचुएशन होती है तो उस बंदे के आसपास एक पॉजिटिव सा माहौल क्रिएट किया जाए और उसको मतलब मोटिवेट किया जाए, एक हैपनिंग सा माहौल हो, ताकि वो बंदा ये सोचे कि अरे कोई बात नहीं तो क्या हो गया, चिल रहो। अगर कुछ ऐसा भी है, यहाँ पे हम दीदी से इतना ज़्यादा दीदी को छेड़ रहे थे ना, दीदी को बोल रहे दीदी आप गाओ आप गाओ। तो बस साथ में सारी मस्तियाँ चल रही थी और साथ में वीडियो बना बना के हम पापा को भेज रहे थे। पापा रेस्ट कर रहे थे क्योंकि पापा आ नहीं सकते चल के, तो हमें ये था कि कोई बात नहीं, हम पापा को शूट करके भेज देंगे कि पापा आपके सारे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, खूब मस्तियाँ चल रही हैं, खूब इन्जॉयमेंट हो रहा है। तो बच्चों की भी साथ में मस्तियाँ हो रही थी, हमारी भी, और अच्छा भी लग रहा था। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इन सारी चीज़ों को, तो ऐसा लगता है कि काश ये मोमेंट दोबारा वापस आ जाए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम इतना क्यों हंस रहे हैं। एक्चुअली सामने चल रहा था गाना रूप तेरा मस्ताना,
और ये थोड़ा सेंशुअल सा गाना है पुराने ज़माने का। तो सामने बैठे थे पापा और सारे मतलब एक दूसरे से थोड़ा सा शाई कर रहे थे क्योंकि उनका चल रहा था सामने रोमांस, और मैं और जितेंद्र उड़ा रहे थे मजाक, साथ में दीदी भी थे तो सारे ही मजाक उड़ा रहे थे। तो साथ में पूरी बकचोदी चल रही थी साथ के साथ में। तो थोड़ा पापा से हमें थोड़ा तो लगता है शर्म आती है। एंड उसके बाद फिर ड्रेसर आ चुका था और फिर तैयारी थी पापा की ड्रेसिंग की, क्योंकि डेली ड्रेसिंग होना बहुत मैंडेटरी है। एंड आपको पता था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि पापा की जितने भी ड्रेसिंग के इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं उनको स्टरलाइज करना इम्पॉर्टेंट है। और पापा के पास में हम बैठते ज़रूर हैं, बट हम इन्फेक्शन का ध्यान रखते हैं कि पापा को किसी भी तरह का कोई नया इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पापा का ट्रीटमेंट जो था चल रहा था और इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत थी। तो साथ के साथ में पापा की ड्रेसिंग का सारा प्रोसेस चालू हो चुका था। अब चल रही थी कटिंग, और थोड़ा ये रहता है उस टाइम पे, कल भी जब डेली की डेली ड्रेसिंग हो रही थी थोड़ा आदत पड़ रही थी हमें, बट थोड़ा लगता है कि हमें ये होता है कि पापा अब जैसे पट्टी ओपन होगी तो जो वूंड है वो कितना हील हुआ है, अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है या कोई नया इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई भी किसी तरह का थ्रेड तो नहीं है अंदर, तो अच्छे से मतलब वो क्लीन करना पड़ता था पाँव। और थैंक्स टू ड्रेसर, बहुत अच्छा ड्रेसर था जिसने पूरा सिस्टम संभाल रखा था, साथ में दीदी भी थे अवेलेबल। फिर यहाँ पे चल रही थी इनकी फरमाइश। इनको जो कल का गजरेला था वो इतना अच्छा लगा, मतलब गाजर का हलवा, कि दोबारा से डिमांड हुई कि दोबारा बनाया जाए। सो गजरेले की तैयारी चल रही है और यहाँ पे सब्जी कट चुकी है और जितेंद्र गजरेले की चल रही है प्यारी और बातें हो रही है प्यारी प्यारी और जितेंद्र भवरों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं, और हमारा छोटा भवराइट यहाँ पे है गोलू मोलू। बाकी सारी पार्टी अंदर है, पापा थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ड्रेसिंग अभी जस्ट हुई है। सो अभी मेरी ड्यूटी है सिर्फ तड़का लगाने में, बाकी सब ये रेडी करके दे देंगे। ये मास्टर साहब हैं जो सिर्फ कच्ची घुमाएंगे। मैंने कहा मैं बना दूंगी, पर शर्त मेरी यही है कि तुम्हें सारी मतलब अपने आप से ग्रेट करके देना पड़ेगा, फिर सारा मेरे पे डाल देते हो। तो इन्होंने बोला ठीक है हम सारा मैनेज कर देंगे। यहाँ पे हम रील के लिए कुछ एक शॉट्स ले रहे थे और हमने पोस्ट करनी थी कि हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, तो सबकी अपनी अपने जो स्टाइल में जो जो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है वो सारे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो साथ के साथ में चल रही थी तैयारी एंड करके बनाया जा रहा है खाना। एक तरफ चल रही है चपातियाँ और एक तरफ बन रही है शलगम की सब्जी। एक लगी हुई है बर्तन साफ करने और एक लग रही है सर्व करने। तो सारा किचन पूरा ब्लॉक कर रखा है और इतनी बड़ी फैमिली इकट्ठी हो रखी है, तो सारे अपने अपनी ड्यूटियाँ बांट रखी हैं और मिलजुल के, ताकि एक बंदे पे बर्डन ना आए, ऐसे मिलके नाचते गाते हुए एंजॉय करते हुए लगे हुए हैं और बड़ा मजा ले रहे हैं। साथ में मध्यम म्यूजिक बज रहा है, डांस चल रहा है।